वहाँ पे यानी वोट करेगा ही करेगा। धारा 370 के नाम पे 17 क्यों आप धारा 370 हटने से आपको बिहारियों को क्या फायदा है वहाँ पे? जरूर खरीदेंगे। जमीन खरीदे आज तक अभी तक 4 साल हो गए हैं इस धारा। आपको पता है कि कितने जो गैर कश्मीरी हैं जम्मू कश्मीर के लोग वो वहाँ जाके जमीन खरीदे हैं या बिजनेस किए। धारा 370 से देश को क्या फायदा है ये बता दीजिए। देश को तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग को अन्य फायदे हैं। जम्मू धारा 370 के नाम पे भाजपा वोट मांगेगी तो एकदम बिल्कुल सही बात है। सही बात। क्यों नहीं मांगना चाहिए? जम्मू कश्मीर में 2 झंडा फहराया जाता था, 2 संविधान था। राजा हरि सिंह का नाम सुने? अरे हरि सिंह का तो हम सुनने की है। हरि सिंह का इसमें कोई दोष नहीं है, ये पंडित नेहरू का दोस्त था। नेहरू का दोस्त था एकदम 100% दोस्त था। आज मैं आपको इस अनाउंस कर दे रहा हूँ कि 75 साल के बाद मोदी जी जो है एक लौता माई का लाल है जो देसी माँ का दूध पिए हुए है, जो 370 को हटा के फेंक दिया। धारा 370 जब इस देश से समाप्त हुआ था तो एक पक्ष देश का जो है इसका विरोध कर रही थी और विरोध इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे अब अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला है वो धारा 370 का ये आर्टिकल जो है अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं था। इसलिए कश्मीर जो है वो भारत का एक अंग है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द वहाँ चुनाव होना ज़रूरी है। हम जनता से जानते हैं कि धारा 370 का इफेक्ट क्या आने वाले चुनाव पे पड़ेगा, 2024 के चुनाव में क्या इसका असर होगा। कुछ पता है धारा 370 के बारे में? नहीं पता। जानते ही नहीं धारा 370 क्या है? नहीं। कभी नहीं सुना? सुना है, नाम सुना है उसका। धारा 370 का नाम सुना है? हाँ। क्या है ये 70 धारा 370 तो उसके बारे में विशेष पता नहीं है। डिटेल नहीं पता है। ये जब हटाया गया था तो खूब चर्चा हुई थी। हाँ, इसकी चर्चा हुई थी। हाँ, एक बार फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये सही फैसला था। हाँ हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये फैसला जब आ गए सुप्रीम कोर्ट का, भी केंद्र सरकार ने भी कर दिया, तो उसका 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? अब ये हम नहीं बता सकते। आप इस बात पे आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें नहीं धारा पता। 370 के नाम पे आप वोट करेंगे कि नहीं किसी पार्टी को? आप बीजेपी को देंगे उस पर। बीजेपी। हाँ। आप मतलब इस नाम पे वोट करेंगे धारा 370 के नाम पे? भैया आप कुछ और लोग हैं, मुझे जानने की कोशिश करेंगे। धारा 370 के बारे में जानते हैं? नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस बारे में इनको पता नहीं है कि धारा 370 क्या है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 इनको पता कि नहीं है। सर, धारा 370 के बारे में आपने सुना है? ये सुना है। क्या है धारा 370? कश्मीर से हटाया गया है कि जो संविधान भारत के संविधान में वो नहीं था और उसको हटाया गया, जो जनतंत्र और लोकतंत्र की उसकी हाँ, डिफरेंस तो है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मुहर लगा दी है। केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट जी, में, जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये मामला सही है। सही है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले पे धारा 370 के नाम पे वोट अगर मांगेगी भाजपा तो जनता वोट करेगी? हाँ, वोट करेगी जनता। धारा 370 जरूर करेगी। एकदम करेगा, एकदम वहाँ पे यानी वोट करेगा ही करेगा। धारा 370 के नाम पे 17 क्यों आप धारा 370 हटने से आपको बिहारियों को क्या फायदा है? सभी बिहारियों के नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के फायदे में है। क्या फायदा है बताइएगा। जैसे पहले कोई भी यानी बिहार की चाहे कहीं के भारत के कहीं भी दूसरे राज्य के लोग वहाँ पर जाके बस नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। अब वहाँ पर जाके वो लोग रह सकते हैं। पहले सिर्फ कश्मीर के और जम्मू और कश्मीर के ही लोग रह सकते थे, ना जमीन खरीद सकते थे ना कुछ कर सकते थे। अब जाके वहाँ पर सारा लोग आप जमीन खरीदिएगा वहाँ पे? जरूर खरीदेंगे। जमीन खरीदे आज तक अभी तक 4 साल हो गए हैं इस धारा। आपको पता है कि कितने जो गैर कश्मीरी हैं जम्मू कश्मीर के लोग वो वहाँ जाके जमीन खरीदे हैं या बिजनेस? देखिए, गैर कश्मीरी या पंडित कश्मीरी जो भी है वो लोग यानी जो आ गए हैं। नहीं, वो तो अभी बचे नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई जमीन लिया है जो आपने बोला कि जमीन ले सकते हैं? लिया नहीं है लेकिन अब ले सकता है। 4 साल हो गए ना हटे हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक यानी देखिए अब कोर्ट में केस लंबित हो गया था। फिर अब देखिए इस चीज़ को अभी प्रॉपर सारे लोग के बीच में अवेयरनेस जाना बहुत जरूरी है। हाँ। जब तक नहीं जाएगा तब तक सारा लोग। 370 से देश को क्या फायदा है ये बता दीजिए। देश को तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग को अन्य फायदे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा है। जी। आपको क्या लगता है धारा 370 के नाम पे भाजपा वोट मांगेगी तो? एकदम बिल्कुल सही बात है। सही बात। क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्यों नहीं मांगना चाहिए? आप हमको जवाब दीजिए।
धारा 370 से आपको क्या फायदा है? फायदा हमको नहीं है, देश को क्या ये फायदा है? पूरे भारतवासी का जो है मुकुट का सवाल था। मुकुट का सवाल था। जी, मुकुट का सवाल था। धारा 370 मुकुट में दाग था। नहीं, 75 साल से जम्मू कश्मीर में 2 झंडा फहराया जाता था, 2 संविधान था। राजा हरि सिंह का नाम सुने? अरे हरि सिंह का तो हम सुनने की है। हरि सिंह का इसमें कोई दोष नहीं है, ये पंडित नेहरू का दोस्त था। नेहरू का दोस्त था। एकदम 100% दोस्त था। क्या दोस्त था उनका? वो अपना शेख अब्दुल्ला से मिल के अपना टेम्पोररी करवा दिया संविधान हरि सिंह में। का तो मांग ही था कि ऐसा ही नहीं, रुपए हम हरि सिंह का कहाँ लिखा हुआ? हरि सिंह का अगर मांग रहता तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल नहीं करता, कंटिन्यू नहीं करता। तो समझ ये रहे हैं? नेहरू जी ने ऐसा देखिए क्यों बॉस, किया था? बात नेहरू जी अपना स्वार्थ के लिए किया था और काहे के लिए करेगा? पूरे देश को एक किया, कश्मीर को कुछ क्यों नहीं किया? किया, पूरे देश को किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, नेहरू जी ने तो जो है सो क्या बोलते हैं, कश्मीर पर जो अटैक किया था तो युद्ध विराम कर दिए थे। हाँ। नहीं तो आज हमारा करतारपुर मेरे भारत में होता, करतारपुर आपके भारत यही भारत में होता। आज मैं आपको इस अनाउंस कर दे रहा हूँ कि हाँ। 75 साल के बाद मोदी जी जो है हाँ। एक लौता माई का लाल है जो देसी माँ का दूध पिए हुए है, जो 370 को हटा के फेंक दिया। देसी माँ का दूध आप बोल रहे हैं? जे वो देसी माँ का दूध पिए हुए है, तब इतना बड़ा साहस का काम कर दिया वो। अच्छा। कहाँ है आप? आज आपको बता देता हूँ, वो पाक कश्मीर भी लेगा, करतारपुर कॉरिडोर भी लेगा। ये आप कह रहे हैं? ये नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी का सपना है, पूरे हिंदुस्तान के जनता का सपना है। अच्छा, ये सपना है। जी, ये हकीकत में बदलेगा। जैसे 370 बदला ना 75 साल में, वैसे ही आएगा।